नमस्कार दोस्तों। टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में आज एक ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका को अपने ही घर में जिम्बाब्वे के हाथों 6 विकेट से करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद श्रीलंका का वर्ल्ड कप का सफर अब मुश्किलों में घिर गया है। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तो मैच के बाद मची जब श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। शनाका न केवल अपनी टीम की गलतियों पर बुरी तरह भड़के, बल्कि हार के गम में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रोते हुए शनाका ने न केवल अपनी टीम को आईना दिखाया, बल्कि भारत के खिलाफ सुपर 8 में बदले की एक ऐसी मांग कर दी है जिसने सनसनी मचा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे शनाका का वह भावुक बयान और बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने भारत से बदला लेने की बात कही है। वीडियो के अंत तक बने रहें। कोलंबो की जिस पिच पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, वहां पथुम निशंका के 62 और पावन रत्न नायके के 44 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 178 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। लेकिन गेंदबाजी में श्रीलंका के स्पिनर्स और तेज गेंदबाज जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा के तूफान को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। जैसे ही जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में 182 रन बनाकर जीत दर्ज की, पूरा प्रेमदासा स्टेडियम सन्न रह गया। मैच के आधिकारिक समापन के बाद जब श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मुख्य मंच पर आए, तो वहां का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। शनाका का चेहरा गुस्से और हताशा से पूरी तरह लाल था और उनकी आवाज में वह आत्मविश्वास कहीं खो गया था जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उनकी आवाज बार बार लड़खड़ा रही थी, मानो वे अपने भीतर सुलग रहे आक्रोश और दुख को दबाने की कोशिश कर रहे हों। शनाका ने बिना किसी लाख लपेट के अपनी टीम की शर्मनाक कमियों पर खुलकर प्रहार किया और कड़े लहजे में कहा, आज हमारे पास अपनी इस हार को छिपाने के लिए कोई बहाना नहीं है। हमने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का सही फैसला किया था और बोर्ड पर 178 रन टांग दिए थे, जो आर प्रेमदासा जैसी पिच पर किसी भी टीम को रोकने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन हमारे गेंदबाजों और फील्डर्स ने आज जिस दर्जे का प्रदर्शन किया, वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानकों से बहुत नीचे था। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में ही 61 रन लुटा देना हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता रही। वहीं से हमने मैच पर से अपनी पकड़ पूरी तरह खो दी थी। मुझे आज एक कप्तान के तौर पर गहरी शर्मिंदगी की महसूस हो रही है कि हम अपने ही घर में अपनी ही मिट्टी पर और अपने वफादार फैंस के सामने इतना दिशाहीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने बीच के ओवरों में सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट जैसे बल्लेबाजों को हाथ खोलने के खुले मौके दिए, बाउंड्री रोकी नहीं और महत्वपूर्ण कैच भी टपकाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ऐसी बचकानी गलतियां करेंगे तो आप किसी भी कीमत पर जीत के हकदार नहीं हैं। इस बातचीत के दौरान एक पल ऐसा आया जब दासुन शका अपनी भावनाओं के सैलाब को और अधिक नहीं रोक सके। वे कैमरे के सामने ही पूरी तरह टूट गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपने कप्तान को इस तरह रोता देख सन्न रह गए। रुंधे हुए गले और गीली आंखों के साथ उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीलंका के क्रिकेट प्रेमियों से इस शर्मनाक हार के लिए माफी मांगी। लेकिन तभी शनाका के तेवर अचानक बदल गए और उनके आंसुओं की जगह आंखों में एक अजीब सी प्रतिशोध की चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने अचानक भारतीय टीम की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल क्रिकेट जगत बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी है। शनाका ने दहाड़ते हुए और सिसकियों के बीच कहा, भले ही आज हम जिम्बाब्वे से हार गए हैं और यह हार हमें किसी कांटे की तरह चुभ रही है, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप का लक्ष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं यहां से अपनी टीम के हर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट से एक कड़ी डीडीएच ही मांग करता हूं। हमें सुपर 8 के चरण में भारत के खिलाफ अपना अब तक का सबसे श्रेष्ठ और आक्रामक खेल दिखाना ही होगा। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमें मानसिक और तकनीकी रूप से दबाया है और अब उस दशकों पुरानी हार का हिसाब चुकता करने और बदला लेने का समय आ गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि टीम इंडिया इस वक्त अपने करियर की सबसे घातक फॉर्म में है, लेकिन सुपर 8 में हम उन्हें हराकर पूरी दुनिया को यह साबित कर देंगे कि श्रीलंका क्रिकेट अभी मरा नहीं है, वह आज भी जिंदा है। हमें उस हार के बदले की आग को अपने सीने में ज्वालामुखी की तरह जलाना होगा, क्योंकि जब तक हम भारत जैसी बड़ी टीम को नहीं हराते, तब तक हम इस वर्ल्ड कप के सफर में आत्मसम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
शनाका का यह बदला लेने वाला आक्रामक रुख और उनकी आंखों में दिखने वाला प्रतिशोध का जुनून अब यह साफ संकेत दे रहा है कि सुपर 8 के मंच पर भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली भिड़ंत अब महज रनों और विकेटों का एक साधारण क्रिकेट मैच नहीं रह गई है। यह मुकाबला अब एक भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध और आत्मसम्मान की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि जिम्बाब्वे के हाथों मिली यह अपमानजनक ठोकर शायद श्रीलंकाई टीम के लिए वह टर्निंग पॉइंट या निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। यह हार उन्हें एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले आई है जहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भारत जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर टीम को हराकर ही खुलता है। यही वजह है कि शनाका अब एक अलग ही स्तर के पागलपन और जुनून के साथ अपनी टीम को भारत के खिलाफ उतारने की तैयारी कर रहे हैं। शनाका का यह सनसनीखेज बयान सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर किसी जंगल की आग की तरह फैल गया है और करोड़ों क्रिकेट फैंस इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फैंस इस बात को लेकर गहरे सदमे और हैरानी में है कि आखिर जो टीम जिम्बाब्वे जैसी तुलनात्मक रूप से कमजोर टीम से अपने घर में हार गई, उसका कप्तान सीधे भारत जैसी महाशक्ति से बदला लेने की बात किस आधार पर कर रहा है। लेकिन गहराई से देखा जाए तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और भावनात्मक वजह है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहद शर्मनाक और निराशाजनक रहा है। एशिया कप के फाइनल में 50 रनों पर ऑन आउट होने की टीस अभी भी उनके जहन में ताजा है। शनाका भली भांति जानते हैं कि अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में अपनी साख बचानी है और श्रीलंकाई क्रिकेट के अस्तित्व को दुनिया के सामने फिर से साबित करना है तो उन्हें भारत जैसी क्रिकेटिंग सुपर पावर के घमंड को चकनचूर करना ही होगा। ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी सूत्रों और गुप्त गलियारों से छनकर आ रही खबरों की माने तो मैच खत्म होने के तुरंत बाद शनाका ने बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत ही कड़क और हाई वोल्टेज टीम मीटिंग की। इस मीटिंग में शनाका का एक ऐसा रूप देखने को मिला जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बहुत ही कड़े शब्दों में और अंतिम अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। सुन लो, जो भी खिलाड़ी भारत के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में अपनी रगों में वो किलर इंस्टिंक्ट और जीतने की भूख नहीं दिखाएगा, उसे न केवल अगले मैच से बल्कि हमेशा के लिए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुझे अब बहाने नहीं बल्कि मैदान पर विपक्षी का शिकार करने वाले शिकारी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हमारे देश के गौरव की वापसी का जरिया है। शनाका का वो सरेआम रोता हुआ भावुक चेहरा और उसके ठीक बाद भारत से बदला लेने की यह प्रचंड मांग अब श्रीलंकाई खिलाड़ियों के लिए एक जोरदार वेकअप कॉल की तरह काम कर रही है। उनके आंसू अब कमजोर नहीं बल्कि एक खतरनाक चिंगारी बन चुके हैं जो सुपर 8 के मैदान पर आग लगाने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया शनाका के इस मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब अपनी बल्लेबाजी से देगी या श्रीलंका कोई बड़ा उलटफेर कर सबको चौंका देगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दासुन शनाका का अपनी टीम की गलतियों पर रोना जायज था? क्या श्रीलंका की यह टीम सुपर 8 में भारत जैसी मजबूत टीम को टक्कर दे पाएगी या फिर शनाका की यह बदले की मांग सिर्फ एक जज्बाती बयान बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है, श्रीलंका की हार की असली वजह क्या थी? बल्लेबाजी या खराब फील्डिंग? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में शनाका रिवेंज लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टीबीएस वर्ल्ड कप की हर एक सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह लम्हा नीदरलैंड्स के युवा खिलाड़ियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। बास डीलिडे, लोगन वैन बीक और मैक्स ओड जैसे खिलाड़ी जो भारतीय दिग्गजों को अपना आदर्श मानते हैं, अपने हीरो के हाथों से यह सम्मान पाकर पूरी तरह भावुक नजर आए। कैमरों ने वो मर्मस्पर्शी पल कैद किया जब कुछ डच खिलाड़ी उन जर्सी को अपने सीने से लगाकर काफी देर तक मैदान पर खड़े रहे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते। यह दृश्य यह बताने के लिए काफी था कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि सीमाओं से परे दिलों को जोड़ने वाला एक पुल है। नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने रुंधे हुए गले से भारतीय टीम का शुक्रिया अदा किया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत ने आज न केवल 2 पॉइंट्स अर्जित किए बल्कि अपनी खेल भावना से पूरे विश्व का दिल भी जीत लिया।